सभी को बहुत बहुत शुभ प्रभात। और साथ ही में आज हमारा स्वतंत्रता दिवस, तो स्वतंत्रता दिवस की भी बहुत बहुत बधाई। जब हम कहते हैं स्वतंत्रता, तो एक बड़ा सुंदर सा शब्द आता है, स्वतंत्रता। स्व यानी खुद, तंत्र यानी जो भी टेक्निक्स हम अपने लिए, अपने लाइफ के लिए, हमारे आसपास की चीजों के लिए जो कुछ भी होगा, वो तंत्र है। जो चल रहा है गणतंत्र, यानी तरीके, जिस तरीके से काम हो रहा है, दैट इज तंत्र। तो जब हम ये कह रहे हैं स्वतंत्र, यानी जो हो हमारे हिसाब से हो, हमारे हिसाब से हो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात आ जाती है। क्योंकि वहां पर जब हम रह रहे हैं तो हम अकेला एक जन नहीं है, हम सभी के साथ रह रहे हैं। तो ऐसी क्या तंत्रिका हो, ऐसा क्या तरीका हो जिससे कि हम, जैसे मैं के अलावा वो हम बन जाए, कलेक्टिव बन जाए, जो एक बहुत ही सुंदर ढंग से चले, बहुत ही सुंदर तरीके से स्मूथ रन करे, जिसे हम कहते हैं। और उसमें बेसिकली क्या है, उससे पहले हमें स्वतंत्रता की क्यों आवश्यकता पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि उसके पहले हमारे हिसाब से चीजें नहीं हो रही थी। उससे पहले क्या थी कि कोई और, चाहे आप ब्रिटिश बोल लीजिए, कोई और कह लीजिए, उनका उनके हिसाब से हमें चलना पड़ रहा था। तो जब हम अपने हिसाब से चलने के लिए तैयार हुए, तो हमारे ऊपर एक तरफ जिम्मेदारी, दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं इसकी इम्पोर्टेंस भी आ गई। आज काफी साल हो गए हैं हमारे। इस बार हम लोग शायद 1947 में हम लोग आजाद हुए हैं। और अब भी हमारा 2023 चल रहा है, तो करीब हमारा 77 इयर्स हो गए हैं। और जब इतने सारे साल हम लोग आजाद हो गए हैं, तो इसका मतलब, कई लोग बोलते हैं कि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, आप उनसे जानो, जो पहले रहे हैं, वो जो परतंत्र रहे हैं, उनसे स्पेन के बारे में आप समझो। हम लोगों को जो सबसे इम्पोर्टेंट बात समझनी है, हम लोग क्या करते हैं, हम बाहरी चीजों के हिसाब से सोच रहे होते हैं। जो चीज मेन हमें बाइंड कर रही है, परतंत्र कर रही है, कंट्रोल्ड कर रही है, वो बाहर नहीं, हमारे अंदर रहता है। तो इसीलिए आज के दिन में ये टॉपिक आप सबके लिए, हम सबके लिए आया है कि ब्रेकिंग फ्री ऑफ द पैटर्न्स दैट बाइंड अस। वही सारी वो पैटर्न्स जो हम कर रहे होते हैं अनजाने में, डेफिनेटली। जानबूझ के कौन अपने आप को परतंत्र बनाएगा? जो हम लोगों को बांध रहा होता है, जो हमें रोक रहा होता है, उससे हमें फ्री होना है। अब ये पैटर्न कैसे बनते हैं और हम इन पैटर्न से कैसे आजाद हो सकते हैं? सबसे पहले जब भी पैटर्न शब्द कहा जाए, तो इसको समझने के लिए ऐसा करते हैं कि आप जस्ट मेरे, अगर जो पीछे का वॉलपेपर है उसको अगर आप देखो, तो आप एक चीज देख रहे हो कि वो एक ही डिजाइन को जैसे रिपीट किया हुआ है, isn't it? इसको पैटर्न कहते हैं। यानी हमारे जीवन में ऐसा कोई ढर्रा, ऐसी कोई चीज जो बार बार हम वही एक ही बात कर रहे हैं। जैसे मैं अपने बारे में बता सकती हूँ कि जब तक मैं खुद के वर्क पर, खुद के ऊपर काम करना मैंने नहीं शुरू किया था, तब तक मेरा क्या था कि वो एक साइकिल होता था कि पहले मैं सबके लिए, जैसे मुझे लगता था कि मैं बहुत ज्यादा कर रही हूँ, बहुत ज्यादा कर रही हूँ, और सब मेरे ऊपर जैसे टेकन फॉर ग्रांटेड बोलते हैं ना, वैसा लेते जा रहे हैं। और अंदर अंदर गुस्सा बढ़ रहा है कि कोई मुझे एक्नॉलेज भी नहीं कर रहा है मैं इतना कर रही हूँ।
अंदर बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, और एक दिन कुछ हुआ तो ब्लास्ट, धड़ाम। और उसके बाद फिर क्या हो गया, जिसको बोला वो उसकी मायूसी भरी चेहरा और उसकी सफाई कि भई ऐसी बात नहीं है, ये सारा तो खुद अपने ऊपर बहुत ज़्यादा रिमॉर्स, खुद खूब ज़्यादा पश्चाताप, दुःख, गिल्ट कि मैं इतनी जल्दी क्यों ऐसे बोल देती हूँ। मैं तो अपनी जगह पे सही थी, अब ये देखो इन्होंने इतना कुछ किया मेरे ऊपर, अभी भी देखो मैंने बोल दिया तो अभी ये मेरे ऊपर आगे हो रहे हैं। क्या था? एक साइकिल था, और उस साइकिल से जैसे मैं निकल ही नहीं पा रही थी, उस गिल्ट से मैं चुपचाप फिर से और ज़्यादा करना, और ज़्यादा बुरा फ़ील करना। तो ये जो साइकिल था, और मुझे इतना तक लगता था कि मैं अपना गला भी काट के थाली में परोस दूँ। मैंने इनफैक्ट ये वर्ड्स यूज़ किए थे, थाली में परोस दूँ तो भी किसी का कोई खुश हो जाए ऐसा नहीं है, किसी को मैं संतुष्ट कर पाऊँ ऐसा नहीं है। अब जब मैं ऐसे शब्द बोलती थी तो वो कह ऐसे देखते थे कि भई हमने क्या कर दिया? तुम इतना है तो भी छोड़ दो ना। क्या ये वो बोल रहे थे? जिनको हम वो बोल रहे हैं, परिवार के लोग, जहाँ मैं काम कर रही हूँ वहाँ के लोग, जिनको हम वो बोल रहे हैं वे सारे हमारे मिरर हैं। हमारे अंदर जो चल रहा है कहीं वो हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैट्रिक्स, ये माया जो हमने क्रिएट की है, और हम ही अपने ही इस माया में, मैट्रिक्स में, इन पैटर्न्स में कहीं कैद हो गए हैं। तो आज आज़ादी के दिवस पे, स्वतंत्रता दिवस पर, ये एक बहुत बड़ी बात है अगर हम उन पैटर्न्स को अपने अंदर पहचानें और उसके ऊपर काम करें। अब ज़रा इसके पीछे की साइंस पे जाते हैं। कोई भी पैटर्न अगर चल रहा है, उसके पीछे एक कहानी हो रही होती है। वो कहानी हमारे मन में चल रही होती है, हमारे सबकॉन्शियस में चल रही होती है। आम तौर पर ज़्यादातर ये देखा गया है कि ये कहानी जो कहानी यानी देखने का नज़रिया, किस एंगल से आप देख रहे हो, किस नज़रिए से आप चीज़ों को पहचान रहे हो, ये वो वाला एंगल है। अब ये वाला एंगल को जब आप देख रहे हो, उससे समझ रहे हो, ये कहाँ से इस पर इफ़ेक्ट आ रहा होता है? मोस्टली पास्ट लाइफ, जिसको हम लोग संस्कार या वृत्ति कहते हैं, जो हमारे अंदर सबकॉन्शियस में भरा हुआ है, हमारे सोशल कंडीशनिंग उसका। और ये सोशल कंडीशनिंग किसको इफ़ेक्ट कर रहा है? हमारे इनर चाइल्ड को। तो ये सारी चीज़ें इतनी गहरी हमारे अंदर दब जाती हैं, उसके बाद हम लोग जब बहुत परेशान होते हैं, छटपटाते हैं, हमें लगता है हमें कोई नहीं समझ रहा, तो हम लोग वे आउट ढूँढते हैं। अभी तो बहुत ही अच्छा है, ध्यान का हमारे पास माध्यम आ गया है, हमारे पास बीएमसी हिंदी है, कितनी सारे और भी बीएमसीज़ है, और कितनी अलग-अलग जगह पे ध्यान हो रहा है। तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल गए हैं जहाँ हम लोग कर्म के सिद्धांतों को जान रहे हैं, सोल पैटर्न्स को जान रहे हैं, सोल कंट्रैक्ट्स के बारे में जान रहे हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने भी आत्मज्ञान ध्यान में बहुत सारे टॉपिक्स को जाना। तो ये जानने के बाद देखिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हम लोग जो आत्मा के रूप में हम बात करते हैं, तो आत्मा को हम सोचते हैं कि वो एक है, पर वो एक ऊर्जा की तरह है, और सिर्फ ऊर्जा नहीं है। बेसिकली अगर हम मोटा-मोटा अगर हम लोग पूरी तरह से समझने की या मैक्सिमम आत्मा को डिफाइन करने की कोशिश करें, तो उसकी जो चीज़ें हैं उसको हम लोग कहेंगे एनर्जी, विज़डम, कॉन्शसनेस, ये 3 चीज़ें। हिंदी में बोलेंगे तो ऊर्जा, चेतना और प्रज्ञा। ये प्रज्ञा या विज़डम जो है, ये एक बड़ी डीप बात है। ये बुद्धि नहीं है। इस बात को हमें बड़ी डीपली समझना पड़ेगा। अब हम जब सभी को सुन रहे हैं, तो हम लोग बुद्धि के स्तर पर जो बुद्धि से हम रिसीव कर रहे होते हैं, क्या समझ आ रहा है वो ले रहे होते हैं, पर वो प्रज्ञा नहीं है, वो विज़डम नहीं है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हम सबको समझना है।
क्योंकि हम लोग रोज़ एक ही बात जैसे हर एक से सुन रहे हैं कि आप अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शसनेस को रेज़ करो। क्योंकि अभी हम लोग थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन की ओर पूरी तरह से मूव करने को तैयार हो गए हैं, जो एक्टिविटी बहुत वे बैक जून में हुई थी, धरती माँ पहुँच गई थी, ये मैंने खुद विटनेस किया था। और साथ में बहुत लंबी पीछे लाइन थी जहाँ लोगों को भी इस तरफ आना था। तो ये जर्नी जो है वो बुद्धि के स्तर पर अगर हम कर रहे हैं तो अच्छा लगेगा, हाँ, समझ आ जाएगा। जो ये मन चलेगा मन में, अरे ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो हम बुद्धि के स्तर पर उसको समझा सकेंगे। हाँ, देखो भई ये तुम्हारे कर्म होंगे या मैंने ऐसे कंट्रैक्ट किया होगा। ये सारी बातें हम कह तो रहे हैं, पर क्या ये वाक़ई में हमारे विज़डम में, हमारी चेतना के स्तर में, हमारी ऊर्जा में आ गया है? ये एक बहुत बड़ी बात है जो हम सबको चेक करने वाला है। वो कैसे पता चलेगा? बुद्धि में आ गया है। हम लोग 5 फिंगर कांसेप्ट के बारे में देखते हैं। 5 फिंगर कांसेप्ट में हम लोग ये देखते हैं कि हमारे जो हम छोटे फिंगर जो हमारा लिटिल फिंगर है उसे हम बोलते हैं शरीर, हमारा बॉडी। बीच में आ गया मन, फिर हमारी बुद्धि, देन आत्मा और सर्वात्मा यानी वननेस की स्थिति जो एक्चुअल में हम हैं। हम ये 5 फिंगर कांसेप्ट हम पितामह के इतना सुंदर उनके सरल तरीके से बताने जाने पर हम जानते हैं। यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो बुद्धि है, बुद्धि के जो हम बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, उन सब से हम बुद्धि के स्तर पर तो ले रहे हैं। देखिए, एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है बुद्धि का कि वो मन को समझाए और मन से हम शरीर से पूरी तरह समझे, और वही बुद्धि हमें आत्मा के साथ, और ये मेन कंसेप्ट पूरा समझने। और बाबा जी ने क्या कहा, ये मुद्रा है बाबा मुद्रा, हमारे महाअवतार बाबा जी का। वो कह रहे हैं कि तुमने शरीर क्यों धारण किया? शरीर धारण किया जिससे कि आपकी एकदम बारीकी से चेतना की स्थिति में एकदम डीप जो वृत्ति है, उस वृत्ति को एकदम क्लियरली आत्मा के साथ जोड़ना है। उस वननेस से, उस प्रेम से बुद्धि को, मन को आपने बंद करना है। अब यानी बात आ जा रही है कि हमारे पैटर्न्स जो हैं वो बहुत डीप बैठे हैं, डीप सीटेड बैठे हैं, जिसको हम लोग शरीर धारण करना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि हम अपने वृत्तियों को, जो हमारे संस्कार हैं, जो बहुत गहरे पैटर्न्स बैठे हैं, वो कहीं यहाँ बैठे हैं। शरीर की स्थिति में वो इजीली डायग्नोज होते हैं। शरीर सिर्फ भौतिक शरीर मत समझे, हमारे जितने 7 शरीर हैं उसमें। तो जब हम ध्यान करते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, मन को शून्य कर देते हैं, बुद्धि को भी बंद कर देते हैं, क्योंकि कुछ सोचना या बुद्धि विवेचना करना ही नहीं होता। और तब हम लोग क्या करते हैं, आत्मा के साथ हम इस शरीरों को जोड़ते हैं। कैसे पता लगे क्या चल रहा है अपने अंदर? जब हम श्वास के साथ रहें, अपने शरीर में क्या हो रहा है, कैसी हलचल हो रही है, उसे भी हम महसूस कर सकते हैं। पर ध्यान अगर हम सिर्फ सांस पर रखते हैं तो एकदम सध जाते हैं। माइंड जो बीच में आके कुछ बताने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं बैठ जा भाई। पैटर्न्स कहीं बहुत डीप सीटेड हमारे हायर बॉडीज में कह सकते हैं, या सूक्ष्म शरीरों में कह सकते हैं। उसकी जो पकड़ है, जो कंट्रोल है, वो हमारे अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड से होके जा रहा होता है। हम लोग जैसे दिख रहे हैं उससे कहीं 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 ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। और ये जो पैटर्न्स हैं, ये हमें हमारा जो डिविनिटी है, जो सही सुंदर तेजोमय स्वरूप है, उसमें आने से हमें रोक रहा होता है। तो ये पैटर्न जो है, इसे आज हम बुद्धि से नहीं, आत्मा के साथ जुड़ के जानेंगे। मेरे अंदर मेरी चेतना का स्तर क्या है, ये कैसे हो रहा होता है। मैं आपको इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे ही हम लोगों का तरीका, हम कोई चीज को कैसे परसीव करते हैं,
परसीव करते हैं। हम कहते हैं हमारे पास 5 सेंसेस है और एक 6 छठा भी है, जिसे हम अभी इंट्यूशन मत बोलिएगा। ये छठा जो है ये है एक नोइंगनेस। हाँ, मुझे पता है। हाँ, भई वही बोल रहे हैं, वही एक ही बात हो रही है, ऐसा हम लोग सोच लेते हैं। पाँचों इंद्रियों में हम जैसे कितनी ही बार जैसे मान लीजिए कुछ देख रहे हैं, जैसे ड्राइविंग करते वक़्त हम लोगों की सारी नोइंगनेस, जहाँ हम सीखने जाते हैं तो कितना सारा हमें लगता है पूरा फ़ोकस करना पड़ेगा। वहीं जब हम सीख जाते हैं तो पता है हाँ भैया ये ऐसे घुमाना है, इस तरह करना है, ऐसे करना है, अभी ये चेंज करना है, अभी वो करना है। ये बातें हमें पता लग जाती है और हम एक जैसे कांस्टेंट हाँ, हाँ, ठीक है, ऐसी वाली एटीट्यूड कहीं बहुत बारीक पीछे आ जाता है। सेम हमारे साथ अभी हो रहा है। तो जो अवेयरनेस की बात बार-बार, बार-बार हमें बताई जा रही है, वो कहीं हमसे छूटती है। तो क्या हो रहा होता है? अवेयरनेस अभी एब्सेंट है। अवेयरनेस जैसे ही एब्सेंट है, पीछे से हमारी जो वृत्तियाँ हैं, जो भीतर सबकॉन्शियस में है, वो प्ले में आ जाती है। अब क्या हो रहा है? मान लीजिए मुझे अपने घर में किसी खास सदस्य से किसी दिक्कत है या ऑफिस में कहीं से कोई दिक्कत है या किसी घटना से मुझे कोई दिक्कत है। मैं अपने आप को बुद्धि के स्तर पर समझा चुकी हूँ कि भई मेरा तो ये मेरा सोल प्लान है या ये मेरे पास्ट लाइफ के कर्म है, अब क्या ही कर सकते हैं, ऐसे करके मैंने बुद्धि के स्तर पर आपको समझा के रखा है। लेकिन हो क्या रहा है? वो सज्जन सामने आते हैं या आती हैं, वो जैसे आते हैं अंदर से बहुत बारीक से हमारे शरीर में कुछ होता है। आप देख सकते हो सकता है आपकी धड़कन तेज हो जाए या आपकी मसल जो है वो ऐसे ट्विच करने लग जाए एकदम अंदर बहुत बारीक, लेकिन हो रहा है, ऐसे तन जाए, यार इसको फिर झेलना पड़ेगा अंदर से एक, ये सारी बातें चल रही हैं। आपने तो बुद्धि में अपने आप को समझा लिया था, आपने तो अपने आप को मन में बता दिया था, फिर शरीर ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा क्यों हो रहा है? वृत्तियाँ बनी हुई हैं, वही सारी बनी हुई हैं। बुद्धि के स्तर पर बताने से आपने अपने आप को शांत कर लिया, शांत, 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 लेकिन वृत्ति अभी भी बैठी हुई है। अभी उस लेवल में काम करने वाला है, पैटर्न अभी भी बैठा हुआ है, जो धड़म-धड़म वही सेम डिज़ाइन डाला ही जा रहा है। अब क्या कर सकते हैं इसमें? हम लोग अवेयरनेस अब ला सकते हैं। मेरी धड़कन तेज़ हो रही है, मेरी आँखें ऐसी हो रही हैं, या कई बार आपने सुना होगा ये, मुझे देखते ही इसका मुँह फूल जाता है, या फिर तुम ऐसे क्यों करते हो मुझे देखते ही? ये सारे वर्ड हम बोल सुनते हैं। ये अंदर चल रहा है। वो पर्सन बोलेगा कहाँ? अब मुँह तो ऐसे बना लिया पर अंदर-अंदर वो हो रहा है। यानी जो चेतना है, देखिए कॉन्शियसनेस जो है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसको आप बुद्धि से नहीं समझा सकते। इसीलिए अब आत्मा का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है चेतना, और हम बार-बार क्या कहते हैं? चेतना के स्तर पर उन्नति कीजिए। कितनी सारी बातें हम सुन रहे हैं अभी, स्पेशली सुन रहे हैं कि अगर हम लोग थर्ड डायमेंशन से अगर फिफ्थ डायमेंशन में प्रॉपरली हम जाना चाहते हैं तो हमारे चेतना के स्तर में विकास होना बहुत आवश्यक है। हमें एक हाइयर एनर्जी स्टेट में होना ज़रूरी है। उन्नत चेतना की स्थिति में जो गिल्ट और शेम और जो एक रिवेंज, ये सारी जो लोअर चेतना के स्तर है, इनसे ऊपर उठना पड़ेगा। ये हमारे थर्ड डायमेंशन के, हमें फिफ्थ डायमेंशन के हायर एक्सेप्टेंस में, लव में, ये सब में आना पड़ेगा। तो एक्सेप्टेंस बुद्धि के स्तर पर आ जाए और हमारे अंदर फर्क पड़ जाए, ऐसा तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होता, बुद्धि से हम समझ जाते, तब तो बहुत अच्छी बात होती, अभी तो नहीं हो रहा है। क्योंकि जैसे कॉन्शियसनेस कैसे है, कॉन्शियसनेस कैसे काम कर रहा होता है कि जैसे ही मैंने उसको देखा, मेरे पीछे जो चेतना है, वो कॉन्शियसनेस है, उसने तुरंत अंदर बोला, अरे ये आ गया, ये आ गया, आ गया या आ गई, तुरंत अपने अंदर। अब वो सज्जन या लोग ही नहीं, परिस्थिति भी हो सकती है, अरे ये फिर से ऐसी वाली सिचुएशन आ गई, तो हम फिर से उसमें अंदर से वैसी रिएक्शन शुरू।
हम लोगों की दिक्कत कहाँ पर आती है? दिक्कत आती है रेज़िस्टेंस से। रेज़िस्टेंस यानी ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। इसके लिए जब हम मैप ऑफ कॉन्शसनेस को देखते हैं तो उसमें आती है एक्सेप्टेंस। किसी भी स्थिति से अगर हम सही मायने में आगे जाना चाहते हैं तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस। कैसे पता लगे? वो बाहर से नहीं होगा, वो अंदर से होगा। तो जैसे ही सामने किसी को देखकर हमारे अंदर का वही पैटर्न चल रहा है, गुस्सा आ रहा है या हार्ट बीट अब अंदर बढ़ रहा है, या हमें अंदर से लग रहा है अरे मैंने इसके लिए, अंदर गिल्ट चल रहा है कि किसी ने मान लीजिए हमें बहुत ऐसे किया, तुमने मेरा ध्यान नहीं रखा, तुमने ये किया वो किया, तो हमें उसके प्रति गिल्ट आ रहा है, हम उसके लिए ओवरली कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाहर देखने के बजाय जो हमारा फोकस बाहर है, अभी हम फोकस को जरा चेंज कर लें अपनी तरफ। अपनी तरफ जैसे मेरी सांस जो है वो थोड़ी कैसे अटक अटक के चल रही है, शैलो हो गई है। ओके। एक्सेप्टेंस, अपने प्रति भी जागरूकता। धड़कन मेरी तेज है। सारी बातों को जैसे हम एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, शांति से देखी जा रहे हैं। अभी यहाँ पे कोई बुद्धि का रोल नहीं। जो भी हो रहा है इसे मैं एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ, पूरी तरह से शांति के साथ। इस वक्त जो अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर तक आती है आने दीजिए। इस वक्त अपने प्रति कोई भी गुस्सा भी ना लाइए, ना ही अरे, हम कहते हैं ना, हम कहीं अपने बारे में अपने आप को ही मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर से तो डर गई, या फिर से तो गुस्से हो गई है। तो जब भी ये जजमेंट आएगा तो हमारा सोल्यूशन नहीं बनेगा। तो जजमेंट नहीं, एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस। अवेयरनेस से क्या हो रहा है कि हाँ, ऐसा हो रहा है, अंदर तक हम महसूस कर रहे हैं। हमारा क्या हो रहा होता है, हम हमारे अंदर जो बारीक चीजें हो रही हैं उनको हम नहीं देखते हैं, और वो एक्यूमुलेट होकर बड़ा इस इफेक्ट में बाहर आ रहे होते हैं। अंदर तक देखना शुरू। वो अंदर तक देखने के लिए अवेयरनेस हमें ध्यान से आती है, और साथ ही ऊर्जा में हम उसमें चेंज लाते हैं। एक डीप एक्सेप्टेंस। हम लोग, कई लोगों से मैंने ये शब्द सुना है, ये सेल्फ लव कैसे करते हैं भाई? तो ये शुरू होता है, ये लव जो है ये एक्चुअल में बहुत ऊपर है। अभी लव को हम लोग बड़ा बहुत झटके से बोलते हैं लव यू, और आई लव माई सेल्फ, हम बहुत सारी ऐसे बातें बोलते हैं। लेकिन सही क्या है? फर्स्ट स्टेप आती है एक्सेप्टेंस से। और ये एक्सेप्टेंस जो है ये बड़ी दिक्कत रखती है, क्योंकि हमारे अंदर जो कहानियां बनी होती हैं, जो पीछे चल रही होती हैं, वो चीज़ों को क्रिएट करती हैं। जब हम अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे हम उन कहानियों को चेंज कर सकते हैं। पहले हम लोग कहते थे कि भाई अंग्रेजों ने हमारे ऊपर ये शासन किया, उन्होंने हमारे ऊपर ये जुल्म किया। पर बाद में पता लगेगा कि अभी हम उसी कहानी को चेंज करके हम ये बोल सकते हैं कि ये सरकार ने ऐसे कर दिया, या इसने ऐसा कर दिया, उसने। हमारी उंगलियां हमेशा ऐसे सही होंगी। मेरे अंदर क्या चल रहा है? अभी अगर हम देखें तो आजादी में कुछ ऐसे लोग थे जिनके ऊपर अंग्रेजों ने बड़ी उनके ऊपर जुल्म करने की कोशिश की, पर उनको कुछ नहीं हुआ। मतलब वो टस से मस नहीं हुए, और उन्हीं के वजह से आज हम लोगों को ये स्वतंत्रता मिली है। वो कहाँ से हुई? उन्होंने, ये जो शक्ति थी वो अपने अंदर थी। उन्होंने जो ये ऊपर से दबाव आ रहा है या लोभ दिया जा रहा है, उसके आगे घुटने नहीं टेके। जो सच है उसके साथ रुके। मेरे अंदर का सच क्या है? मेरे अंदर की दिव्यता क्या है? क्या मैं उसके साथ रुक सकती हूँ? या जो सोशल नॉर्म्स बने हैं, पर ये तो करना पड़ेगा ना, पर ये तो होना चाहिए ना, ये जो पर है, ये कहीं हमें सही मायने में चीजों को नहीं देखने देता। अगर आज के लिए, इस समय के लिए, ये जो हम ध्यान के लिए बैठे हैं, इस समय अगर हम ये सारी बातों को आज ये करके बैठे, इस संकल्प के साथ बैठे
कि जो कुछ हमने सोचा है ऐसा तो होना ही चाहिए। कम से कम ये तो होना ही चाहिए, ये तो परम आवश्यक है। ये सारी बातों को छोड़ दीजिए, जस्ट अभी के लिए। बाद में तो अपनाना पड़ेगा शायद, क्योंकि अगर हम रास्ते में चल रहे हैं तो हमें ट्रैफिक रूल्स मानने पड़ते हैं। ट्रैफिक रूल्स मानना और उसे अपने ऊपर हावी होने देना, ये 2 अलग चीज़ें हैं। हावी होने देने में क्या डर लगेगा कि भई मैं तो अपने घर से ही तब निकलूँगी जब सारे सिग्नल हरे हो जाएँ। दोनों में ज़रा फ़र्क है। वही फ़र्क को हमें अपने अंदर तक महसूस करना है। एकदम शांत होके चलिए बैठते हैं, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठते हैं। अपने आप में शांत होंगे, रिलैक्स होंगे पूरी तरह से, एकदम इस तरह से होंगे कि ये जो समय है, अभी जो मैं ध्यान में बैठ रही हूँ, बैठ रहा हूँ, इसमें मेरे जो भी डूज़ हैं, डोंट्स हैं, मेरी बुद्धि ने मुझे जो सिखाया है, मैंने इनसे सीखा, उनसे सीखा, उन सब को आज मैं बहुत सप्रेम साइड में रखती हूँ, या फिर से कहें तो बाबा मुद्रा। मन को, बुद्धि को अपनी वन्नस की ऊर्जा से एक कर दिया, बंद कर दिया। आज जैसे अपनी आत्मा और मेरे शरीर उस चेतना की स्थिति में क्या हो रहा है, उसके साथ कनेक्ट करेंगे। शुरू में थोड़ी देर के लिए हम सभी दोनों हाथ में बाबा मुद्रा ले लें। बाद में हम उंगलियों को क्लास्प करके बैठेंगे। थोड़ी देर के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि जैसे हम फिंगर से कर रहे हैं, लिटरली हमारा मन और बुद्धि एकदम शांत हो जाता है स्थिति में। एकदम शांत होते चलेंगे, बिल्कुल रिलैक्स्ड होते हुए। दिल से हम रिक्वेस्ट करते हैं, जिन जिन को आप मानते हैं, आप सब मेरे सामने आके बैठ जाइए। आज मैं अपने बहुत गहरे छुपे जो भी मेरे पैटर्न्स हैं, जो भी मेरे तरीके हैं, जो मेरे अंदर की संस्कार वृत्तियां हैं, जो कहीं से भी कभी से भी आ रही हो, जो कहीं गहरे मेरे शरीर में इफ़ेक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से मेरे मन में खास तरह की तरंगें उठती हैं, जिसे बुद्धि समझाने की कोशिश करती है, पर कहीं मैं आत्मा की दिव्यता के साथ नहीं जुड़ पाती या पाता। उस दूरी को आज मैं पूरी तरह पाटने को तैयार हूँ। मेरी हर स्थिति मेरे उसी हायर सेल्फ, मेरी आत्मा की स्थिति में हो। आज का ये समय मैं पूरी तरह से मेरे जीवात्मा को मेरे हायर जो उन्नत स्थिति है उसके साथ जुड़ने के लिए परमिशन देती हूँ, देता हूँ, और अपने अंदर से पूरी तरह से मैं इसके लिए तैयार हूँ। गहरी शांति अपने अंदर तक भरते चलेंगे। हर सांस के साथ जैसे अपनी साथ जुड़ते जा रहे हैं, कुछ भी सोच नहीं, कोई भी
बुद्धि विवेचना नहीं, बस पूरी तरह से अपने शरीर में हो रहे हर हलचल के लिए अवेयरनेस, और सांस मेरे नाक को कहाँ छू रही है, पूरी तरह से वहां पर मेरा पूरा फोकस, पूरा ध्यान केंद्रित। जैसी भी सांसें चल रही हैं, धीमी, तेज, उथली, आप उसे देखते चलें। बिल्कुल शांत और गहरी शांति अपने अंदर तक आने दें। धीरे से, जैसे लग रहा है मन बिल्कुल शांत हो गया। अभी बुद्धि विवेचना भी नहीं आ रही। तब आप बाबा मुद्रा को छोड़कर उंगलियों को क्लैस्प करके बैठ सकते हैं। लेकिन अगर अभी भी मन चल रहा है, बुद्धि में ज्ञान की बातें आ रही हैं, तो आप उसी मुद्रा को बनाए रखें। एक स्टिलनेस, जैसे ही मन और बुद्धि दोनों चुप हो जाएं, तो हमारे अंदर एक स्टिलनेस, एकदम जैसे एक ठहराव सा आ जाता है। ये ठहराव उस परम, जो हम सत्य है, जो आत्मा है, उसका और चेतना के कनेक्शन की वजह से आता है। कॉन्शियसनेस उस हायर विजडम या हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाती है। इस स्टिलनेस में अपने आप को देखते चले, सांस के साथ जुड़े रहें। आज हम अपने आप को पूरी तरह से अवेयरनेस में ले रहे हैं। हमें ना तो ट्रांस में जाना है, ना ही कहीं पर एस्ट्रल ट्रेवल करना है। आज हम पूरी तरह अपने साथ रहेंगे। जो कुछ मेरे अंदर पैटर्न है, जो कुछ मेरे अंदर तक हो रहा है, जो मुझे कब से सता रहा है, कई जन्मों से, कई सालों से, कई युगों से, आज उन पैटर्न्स में मैं अपने हायर सेल्फ, मेरी आत्मा की दिव्यता को पूरी तरह फैलने देना चाहती हूँ, चाहता हूँ। जब डिस्कनेक्ट हो जाता है, तभी ही दिक्कतें आती हैं, तभी ही हम अवधारणाओं में फंस जाते हैं। आज इस कनेक्शन को पूरी तरह बनने दें। जो पैटर्न्स मेरे अंदर ऑब्सोल्यूट हो गए हैं, अपडेटेड हो गए हैं, जो जंक की तरह, क्लटर की तरह
मेरे अंदर के स्पेस को घेरे हुए हैं, जो मुझे उन्नत ऊर्जा में आने के लिए रोकते हैं। मैं आज उन्हें पूरी तरह रिलीज करने के लिए, डिसॉल्व होने देने के लिए तैयार हूँ। अपने अंदर इस दिव्य संकल्प को होने दें, शब्दों में नहीं। ये जो शब्द की ऊर्जा है, इसे अपने पूरे शरीर में, एक एक सेल्स में, एक एक एटम में वाइब्रेट होने दें। आज हम सब, ये ट्रांजिशन हमारा हुआ है, गुलामी से आजादी का, बिल्कुल ऐसे ही जो हमारे अंदर के पैटर्न हमें बांधे हुए हैं, आज हम उन्हें पूरी तरह से खुल जाने, डिसॉल्व हो जाने के लिए आज्ञा देते हैं। अपने आप को बिल्कुल सहज होने दें, एकदम स्टिल। इस समय कईयों के अंदर बहुत सारी हलचल लगेगी, बहुत सारा उथल पुथल लगेगा। जो भी हो रहा है उससे भागे बगैर बिल्कुल सहजता के साथ उसे देखते चलें, सांसों के साथ बने रहें। इन हलचलों को भी आपने दोष नहीं देना है, इन्हें गलत नहीं ठहराना है या आह ऊह नहीं, बस देखते जाना है। हाँ, ये हो रहा है। मेरी सांस भारी है, अंदर घबराहट जैसी लग रही है। जो कुछ भी हो रहा है उससे बिना घबराए या बिना कोई प्रतिक्रिया या रिएक्शन दिए बस साथ में होना है, एक गहरी एक्सेप्टेंस के साथ। जैसा भी हो रहा है, जिस तरह का भी हो रहा है, उसे मैं पूरी तरह स्वीकार करती हूँ, करता हूँ। आई फुली एक्सेप्ट। पूरी तरह से। अगर किसी को नींद जैसे लगना या ट्रांस जैसे लगने की बात आ रही है, या कहीं कोई दृश्य दिख रहा है तो उस तरफ जाने की इच्छा हो रही है, तो आज अपने आप को उसके लिए रोक लें। आज की इस विशेष सत्र में हम अपने साथ होंगे, अपने अंदर के पैटर्न्स के डिसॉल्विंग के साथ होंगे। जो कुछ मेरे अंदर की चीजें हैं जो बांध रही हैं, रोक रही हैं मुझे वाकई में जो मैं हूँ, उस प्रकाशमय स्वरूप के एक रूप होने से जो कुछ भी मुझे रोकती है, मैं उसी में पूर्ण रूप से होना चाहती हूँ, चाहता हूँ। पूरी तरह से अपने साथ जुड़े हुए, एकदम स्टिल, अपने आप को अनुमति दिए हुए
जो कुछ भी मेरे अंदर का पैटर्न है, जो मेरे काम का नहीं, जो मेरे इस उन्नत स्थिति में, उन्नत ऊर्जा की स्थिति में, हायर डायमेंशन में जो मेरी स्थिति होनी चाहिए, उसमें जो कुछ भी आउटडेटेड है, ये कुछ ऐसा जैसे हम घर साफ करते हैं तो एक्सपायरी वाली डेट वाली चीज़ों को हम निकालते जाते हैं, कुछ ऐसा सा। अब इनकी मुझे आवश्यकता नहीं। ये मुझे बांधे हुए हैं, मोह के रूप में, अहंकार के रूप में, शर्म के रूप में, पश्चाताप के रूप में। ये तो हम नाम दे रहे हैं, पर इनकी जो ऊर्जाएं हैं, किसी का रस्सी के जैसे, किसी की बेड़ी की जैसे, हमारे अंदर एक बंधन बंधा हुआ है। आज उन बंधनों को हम पूरी तरह खुलने देंगे। जो कुछ मेरे अंदर कुछ भी बिंधा हुआ है, फंसा है, उसे भी खुलने देते हैं। बिल्कुल शांत, एकदम स्थिर। अभी मैं जो म्यूजिक लगाऊंगी वो एक सिंगिंग बोल और जल प्रवाह का है। सिंगिंग बोल की जो आवाज है, उससे अपने अंदर के सभी पैटर्न्स को वाइब्रेट होने दें, झंकृत होने दें और क्लियर होने दें। जो पानी बह रहा है, उससे अपने अंदर उनको साफ होने दें। अपने अंदर के सभी पैटर्न्स को जो अब मेरी उन्नत स्थिति में सहायक नहीं, उन्हें मैं पूरी तरह बह के खुल के साफ हो जाने की अनुमति देती हूँ, देता हूँ। पूरी अवेयरनेस में अपने साथ बने रहेंगे और रिलैक्स्ड होते जाएंगे। गहरी शांति अपने अंदर तक बहने देंगे। बार बार पूरी तरह से अपने अवेयरनेस में रहेंगे आज। पूरी तरह से अपने आप को महसूस करते चलेंगे। जैसे ही कोई विचार आए या बुद्धि विवेचना आए, तो ध्यान सांस पे लाएं, नहीं तो बस अपने प्रति अवेयरनेस लाएं। मेरे अंदर क्या हो रहा है? जो कुछ भी डिजाइन्स बनती हुई, वाइब्रेट होती हुई लग रही है, उन सबको मैं शांति से बस एक साक्षी की तरह, एक विटनेस की तरह देखती चलो। इसमें कोई प्रश्न नहीं,
कि किस लिए हुआ, क्यों हुआ, यानी कोई जजमेंट नहीं। कब हुआ, क्यों हुआ, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई डाउट नहीं। जब भी हुआ, जैसे भी हुआ, जहां से भी हुआ, पूरी तरह से आज आप खुलने के लिए, क्लियर होने के लिए फ्री हैं। मन को बहुत प्यार से ही बंद किया हुआ है हमने, बुद्धि को भी। जो कुछ आज हो रहा है उसमें हमें अपने मन को या बुद्धि से समझ के कुछ भी नहीं करना। आज तो बस हमारी आत्मा और हमारी चेतना जो शरीर के रूप में है, उनके बीच का काम है। आत्मा की ऊर्जा प्रकाश के रूप में आती है, जिस भी स्थिति में आती है उसे महसूस करते चले। अपने प्रति 100% अवेयरनेस, 100% चैतन्य मेरे अंदर कुछ मेरे शरीर को वाइब्रेशन, मेरे शरीर के अंदर ही अंग में हो रहे वाइब्रेशन, दर्द, मरोड़ उठना, दिक्कत लगना, जो कुछ भी है, किसी के प्रति कोई गुस्सा नहीं, हर एक के प्रति पूरी स्वीकार भाव, एक्सेप्टेंस, पर उसको ठीक करने की कोई कोशिश भी नहीं। वो रिलीज हो रहा है, उसे होने दें। कहीं पे भी सांस थोड़ी भारी उथली लग रही है, होने दें, कोई दिक्कत नहीं। कोई सोच विचार आता है तो सांस पे ध्यान दें, नहीं तो बस एक, जैसे आप अपने इतने सारे शरीरों के बीच में उस परम चैतन्य आत्मा की स्थिति में बस रुक कर अपने आप के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक, अवेयर की स्थिति में है। इस वक्त कोई दृश्य का दिखना, कोई फीलिंग होना अगर हो रहा है, उसमें भी फंसना नहीं। यानी उसके साथ कैरिड अवे होकर अपनी जागरूकता को बंद नहीं करना, क्योंकि ऐसी सुंदर स्थिति में कई बार हमें ग्रेट मास्टर्स दिखते हैं, क्योंकि वो हमें मदद करने के लिए आ रहे होते हैं। तो हम उनकी सुंदरता, उनकी ऊर्जा में
प्रभावित होकर उसी के साथ अगर हो जाए तो हमारे अंदर का काम नहीं होगा। उन्हें हम अपना काम करने दें। हम बस अपने साथ रहें। पूरी वाइब्रेशन के साथ जो हमारी सिंगिंग बोल की आ रही है, उसकी ऊर्जा को, उसकी वाइब्रेशन हमारे सिस्टम बहुत सारे उठापटक हमें अपने अंदर दिखते हैं। कई दृश्य भी दिख सकते हैं। बस अवेयरनेस के साथ सबको देखते जाएं, कोई जजमेंट नहीं। बिल्कुल स्टिल, एकदम शांत और पूरी तरह मौजूद, पूरी तरह अवेयर, जागरूक। हर माइक्रो मिली सेकेंड अपने प्रति पूर्ण रूप से जागरूक। पूरी तरह अवेयरनेस में रहेंगे। आदत होती है हमारी, हम स्टिलनेस में अपने साथ रुकना नहीं चाहते। हमें लगता है फटाफट हम ट्रांस में जाएं, किसी एस्ट्रल ट्रेवल में जाएं। आज हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आज हम अपने साथ होंगे। अपने अंदर की उस दिव्यता की ऊर्जा में, अपने अंदर जो काम की नहीं, जो बंधन हमें बेकार में बांधी हुई है,
सबको खुलने किसी भी जगह का दर्द, दिक्कत, बस उसे सहज भाव से देखते चले। बिल्कुल शांत, 100% अवेयरनेस अपने प्रति। जो कुछ मेरे अंदर गहराई में दबा है, जिसकी और आवश्यकता नहीं, उसे मैं पूरी तरह खुलने देने को, रिलीज होने देने के लिए परमिशन देती हूँ, देता हूँ। एकदम स्टिल, एकदम शांत, बस अपने आप को पूरी तरह महसूस करते हुए। अंदर जैसे कुछ खुलता जा रहा है,
उसे होने दें। कई प्रकाश की चीज़ें, कई डिज़ाइन, कई तरह की चीज़ें हो रही हैं, होने दें। बस अवेयरनेस में रहें। बिल्कुल सहज। कई बार आपको यूँ भी लग सकता है कि मेरे अंदर ये जो पैटर्न बन रहा है या चीज़ें हो रही हैं, उससे रिगार्डिंग आपको कोई दृश्य या कोई चीज़, परिचित चीज़ सामने आ सकती है। पर आप उसकी कहानी में मत फँसें। हाँ, ठीक है। फिर से वापस अवेयरनेस में आते चलें। पूरी तरह शांत, 100% अवेयर। कई बार ये बंधन ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी। हमें तो लगता है हमें सब कुछ दिख रहा है, इसीलिए मैं तो फ्री हूँ। और सच्चाई में वो जो पारदर्शी शीशे का दीवार हमारे चारों तरफ होता है, वो हमें कहीं उन्नत, अपने दिव्यता में पूरी तरह एक होने में रुकावट रहता है। एकदम शांत, पूरी तरह से अवेयरनेस में रहेंगे। बिल्कुल रिलैक्स्ड, पूरी तरह जागरूक, बिल्कुल इसी मोमेंट में। जो कुछ भी झुके आना, नीचे सा लगना,
कुछ भी हो रहा है, वापस फिर से अपने आप एकदम चैतन्य अवेयरनेस में, जागरूकता में लेके आएंगे। सब कुछ एक्सेप्ट, गुस्सा किसी पर नहीं, किसी बात का कोई शर्म नहीं, किसी बात पर अपने ऊपर दुख नहीं, दया नहीं, कुछ नहीं, बस देखते चलेंगे। एक गहरी शांत, अपने प्रति पूर्ण जागरूक चेतन, ये चेतना भी यार जैसे चैतन्य, और ज्यादा रिलैक्स। एकदम गहरी शांत, हमारा जो इंटेंशन है वो हमारे आत्मा का सीधे शरीर की चेतना, कॉन्शियसनेस का लिंक। इस अवेयरनेस में पूर्ण रूप से अपने आप को महसूस करते चलेंगे। पूरी तरह अवेयरनेस, सुंदर सा वाइब्रेशन पर पूरी अवेयरनेस, एक कंप्लीट स्टिलनेस अपने अंदर तक।
आपको अपने पूरे शरीर में कभी कहीं पर झुकाव, कहीं कोई ट्विचिंग, कुछ भी लग सकता है। जो भी हो रहा है उसे बस पूरी तरह से एक्सेप्ट करते चले। जिस तरह हम जब झाड़ू लगाते हैं या सफाई करते हैं तो कुछ हो रहा है, क्या निकल रहा है उसके लिए चिंता नहीं करते, बुद्धि मन को नहीं लाते। बिल्कुल ऐसे ही इस समय बस अपने साथ अवेयरनेस में रहें। कईयों को अपने अंदर हो रहे प्रोसेस के बारे में पूरा अनुभव हो रहा होगा, दिख भी रहा हो। बस बिना जजमेंट से देखते चले। एकदम गहरी शांत 100% अवेयरनेस के साथ अपने साथ एकदम स्टिल, एकदम शांत। जिनके भी अंदर मन चल रहा है तुरंत आप सांसों पर ध्यान लाएं, बाबा मुद्रा कर लें हाथ में।
इस गहरी डीप स्टेट का अनुभव करते चले 100% अवेयरनेस के साथ। एक बहुत ही सुंदर सी स्थिति है, और ना तो हम किसी चीज को देखने में व्यस्त है, न कहीं जाने में। आज हमारा काम खुद के साथ एक गहरी शांति अपने अंदर तक हम पूरी तरह लेते चले। एक आराम की स्थिति अपने अंदर तक आते चले, लाते चले। एकदम शांत। इस सुंदर स्थिति में आखिरी 10 मिनट हम में से कईयों को ये सुंदर लग रहा है और कईयों को बड़ी उलझन भरा। कोई दिक्कत नहीं, सुंदर हो, उलझन भरा हो, हमें बस अवेयर होना है। बिल्कुल जागरूकता के साथ अपने साथ जुड़ेंगे। एकदम अपने आप को जैसे शाबाशी देते हुए, पूरी तरह एक्सेप्ट करते हुए। पूरी तरह से हमारे अंदर के जो एटम्स हैं सेल्स में, उन्हें वाइब्रेट होने दें, झंकृत होने दें, और पानी के सुंदरता के साथ बह जाने दें।
जो मेरी दिव्यता है, जो मेरा होनापन है आत्मा की स्थिति में, कुछ भी बहुत अच्छा या कुछ भी बहुत बुरा नहीं है। आत्मा का अवतरण या जन्म चीजों को अनुभव लेने के लिए है, पर जब हम उसे सही गलत अच्छा बुरा तरह तरह की चीजों में बांधना शुरू करते हैं, तब ये पैटर्न्स हमारे अंदर बन जाते हैं। इन पैटर्न्स को, इन प्रवृत्तियों को हम पूरी तरह अपने अंदर से आज खुलने देते हैं। कैसा भी क्यों ना हो, उसके प्रति कोई भी ना गुस्से या द्रोह की बात, ना ही कोई अटैचमेंट या आसक्ति की बात। बस एक एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। अद्भुत सुंदर सी, शांत सी एक कंप्लीट स्टिलनेस हो, मजे लें इसका। या सिंपली कहें तो बस अवेयर रहे। पूरी अवेयरनेस के साथ अपने आप को पूरी तरह महसूस करते चले। कोई भी दृश्य, कुछ भी दिखे, कहीं भी हमें फंसना नहीं, बस एक साक्षी की तरह देखते जाना है।
आखिरी 4 मिनट। आखिरी 2 मिनट। जो भी आज हमारे अंदर के ऐसे पैटर्न जो बंधे हुए थे, फंसे हुए थे, रुके हुए, जो आज टूटे, अब उन्हें पूरी तरह अपने अंदर से साफ हो जाने दें, वॉश आउट हो जाने दें। इस समय हम थोड़ी देर कनेक्टेड कंटिन्यूअस ब्रीदिंग करेंगे, यानी इस तरह कीजिए। साथ ही इंटेंशन, जो कुछ भी मेरे अंदर फाइनली बंधा या फंसा है, उसे मैं पूरी तरह निकल जाने देता हूँ। तेज तेज सांस लेते जाएंगे। तेज तेज सांस लेने से जो एक शिथिलता आ रही है, उसे भी महसूस करते जाएं। बस 2 मिनट हम ऐसे सांस लेंगे। और ये सांस लेते हुए जो अभी हम
धरती माँ के साथ हमारे सौरमंडल के हिसाब से जो हमारा फोटोन बेल्ट में जो प्रकाश सेंट्रल सन से हमारे पास आ रहा है, उसे पूरी तरह से अपने अंदर से पास होने देंगे। ये जो आप एक के साथ एक बिना गैप की सांस ले रहे हैं, ये सांस लेते चलें और जो सेंट्रल सन का दिव्य प्रकाश है, अपने सूर्य ऑन के साथ दोनों तरफ से पूरी तरह अपने अंदर बहने दीजिए। अपने हायर सेल्फ, ओवर सेल्फ, परम चैतन्य तेज चेतना के साथ पूरी तरह जुड़ के रहेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। अभी हम नॉर्मल सांस लेंगे, जैसे साधारण आप लेते हैं। सेंट्रल सन, हमारे सूर्य, इन दोनों के तेज को फोटोन बेल्ट का जो चारों तरफ से प्रकाश है, उसे अपने अंदर पूरा काम करने देंगे। कई बार कईयों को बिल्कुल इतना ज़्यादा प्रकाश की आंखें चौधिया जाए वैसा लग सकता है, या सिर्फ महसूस हो सकता है, या कुछ भी नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, क्योंकि ये काम हो रहा है। अब जो नॉर्मल हम सांस ले रहे हैं, साधारण जैसे लेते हैं, आराम से उसी में अपने अंदर पूरे प्रकाश को फैलने दें। जहाँ कहीं भी वाइब्रेशन लग रही है, होने दें। इस आनंद को पूरी तरह अपने अंदर तक फैलने दें। महसूस करें ये जो आपके अंदर प्रकाश फैल रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। ये आपके अंदर प्रकाश वाइब्रेट होता है। अगर आप इसे होने दें तो आप महसूस कर पाएंगे। इसे अपने अंदर, इसे अपने अंदर से बाहर पूरा होने दें।
इस वक़्त कइयों को लेविटेशन की फीलिंग आ सकती है, जैसे बिल्कुल हल्के हो गए हैं, उड़ रहे हैं। इट्स ओके। पूरे शरीर के एक-एक कण में, अपने आस-पास, अपने घर में, अपने प्यारे-प्यारे जीव-जंतुओं में, पौधों में, धरती माँ के हर कण में, हर कीट में, हर एक्सिस्टेंस में इस प्रकाश को फैलने देंगे। इस गहरी शांति को पूरा अनुभव करें, इस आनंद को पूरा अनुभव करें। आखिरी 2 मिनट। कइयों को अपने जो स्पाइन है, जो रीढ़ है, उसमें कई वाइब्रेशन महसूस हो सकता है। बहुत ही अच्छा। और अगर नहीं हो रहा है तो भी हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि काफ़ी सारा काम हो रहा होता है। आखिरी 1 मिनट अपने प्रति एक गहरा सम्मान, अपने अंदर शरीर में जो कितनी सारे सेल्स हैं, कोशिकाएँ हैं, छोटे-छोटे माइक्रोब्स हैं, पूरे अपने अंदर, बाहर, ये जो पूरी संरचना है, हर एक के प्रति एक गहरी कृतज्ञता, धन्यवाद की भावना। हर एक मास्टर, हर एक स्ट्रक्चर, हर कुछ जो बना है, उसके पीछे की जो एक अद्भुत तेजोमय चैतन्य ज्ञान है, एक प्रज्ञा है, विज़डम है, उसे दिल से प्रणाम। बिल्कुल सहज भाव से अपने आप को महसूस करना शुरू करेंगे। जो इस स्टिलनेस में, इस आनंद में भी रहना चाहते हैं, वो रह सकते हैं। बाकी धीरे, धीरे, धीरे अपने शरीर को महसूस करें।
अपने हाथों को, अपने आप को महसूस करें। बहुत प्यार से जैसे अपने आप को आप गले लगाएँ। ना किसी बात के लिए अपने आप को जस्टिफ़ाई करें, या ना ही किसी बात पर अपने आप को रिडिक्यूल करें। ना किसी बात पर अपने आप को दोष दें, ना ही अपने आप को शाबाशी दें। बस जैसे हैं, पूरी तरह स्वीकार। एक शांति भरी आनंद के साथ धीरे-धीरे अपने हाथों को महसूस करते हुए आराम से अपनी आँखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे, धीरे, धीरे आराम से हथेलियों को हटाते हुए धीरे-धीरे आँखें खोलेंगे। बहुत बढ़िया। बहुत सारी चीज़ें आज हम लोगों ने की है, जो बुद्धि के स्तर पर या मन के स्तर पर बताना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी कोई अगर ये मधुलिका जौहरी जी का हैंड रेज़ है, अनम्यूट करें मधुलिका जी। आत्मवंदन। आत्मवंदन हाँ, बताएँ। मेरे पास शब्द नहीं है आपको धन्यवाद देने के लिए, जो इतनी सुंदर अनुभूति कराई है, इतना परम आनंद की महसूस कराया है और इतना डीप प्यूरिफिकेशन हुआ है, जैसे कि कैसे आपको धन्यवाद कहूँ। ये जो निर्मल झरने का संगीत जो बज रहा था, उससे मुझे लग रहा था, एक तो मैं पहले एस्ट्रल ट्रैवल में नहीं गई, कोई ट्रांस में नहीं गई जैसे आपने कहा था, हुँ, हुँ। उसको फॉलो करते हुए, और बस झरने का प्रकाश जो ऊपर से आ रहा था, बहुत ही हाईएस्ट डायमेंशन से था, वहां से कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन इतना सुंदर वो ज्योति का प्रकाश का झरना बह रहा था, उसमें जैसे मेरे एक एक सेल्स की शुद्धि महसूस हो रही थी, और मेरे जैसे चक्रों में कुछ भी फंसा हुआ, कुछ भी कहीं जो काले कण थे, वो जैसे रिलीज हो रहे थे, सब धुल रहे थे। और सुषुम्ना नाड़ी में तो इतनी ज्योति चमक रही थी, और वो ज्योति धीरे धीरे बढ़ती गई, मेरे सिर्फ भौतिक शरीर में नहीं, मुझे अपने सातों शरीर जैसे प्रकाश में डूब करके सफाई उनकी हो रही थी। और बस मैं क्या क्या कहूँ, मुझे मेरी जैसे आत्मा जो कहीं जो दबी हुई थी, अगर कहीं जैसे, तो चेतना, तो वो बोझा उसके ऊपर से कोई जैसे हट रहा हो, और हल्की होकर के वो ऊपर उठ रही हो, जैसे स्वतंत्र जो स्वतंत्रता दिवस है, तो वो चेतना भी जैसे स्वतंत्र होकर के सभी बोझों को ऊपर से हटा के ऊपर 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 अभी तक जैसे उठती जा रही है। और मैं क्या-क्या कहूँ, बहुत कुछ मुझे वंडरफुल, अभी तक वंडरफुल। मैंने इस बार स्पेशली आपके जी, जी, बताएँ? जी, एक बात कहना चाह रही थी, जो आपको फ़ोटो छोटी-सी जो होती है ना, शुरू में जो माँ दुर्गा की जैसे बचपन की जी, टाइगर के साथ, मुझे ऐसा लगता है जैसे वो आपकी ही बचपन की फ़ोटो है, बिल्कुल आपकी शक्ल, इतनी प्यारी-सी शक्ल, बस लगता है सब देखते ही रहो माँ, आप जैसे दुर्गा का अवतार ही है। मैं कैसे आपको धन्यवाद करूँ माँ, मेरे पास हम शब्द नहीं सब है, एक ही हैं, स्वतंत्रता दिवस पर हम सब एक ही बहुत हैं। आप बहुत भी ही बड़ा दिल उपहार, को थैंक यू मधुलिका जी। जीवन का बहुत बड़ा उपहार है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माँ, बहुत वंदन। आपको भी बहुत धन्यवाद अपने सच्चे सुंदर स्वरूप में आने के लिए। थैंक यू। आज मैं स्पेशली मैंने अपने आप को पूरी तरह रोका कि जो कुछ हो रहा है मैं आमतौर पर वो बोलती जाती हूँ। मैंने कहा आज नहीं बोलना है। क्यों? अगर मैं बोलूँगी तो मन चल पड़ेगा, बुद्धि चल पड़ेगी, नहीं चलना है। आज तो हमें बस अपने साथ होना है,
और पूरी तरह से जो रिलीज़ वर्क है वो होना है, वो बहुत ज़रूरी था। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आपने बहुत अच्छे से अपने ऊपर ये प्रोसेस लिया और किया। मुझे एकदम ये कुछ ऐसा आया था कि और आज आप लोगों को पता हो तो आज मास शिवरात्रि है। यानी हर महीने की जो अमावस्या के पहले वाला दिन होता है, उस दिन महाशिवरात्रि होता है और इमेंसली पावरफुल डे है और मुझे एकदम सीधा आया ये होना है। मैंने कहा ओके, ओके बॉस। तो बिल्कुल आज हम लोग सब इसको कर रहे हैं और बस आप अनुभव करें आपके अंदर से और ये जो प्रोसेस शुरू हो जाता है ना तो बड़ी कई बार ऐसी चीज़ें अंदर से ऐसे आती है, अचानक ऐसे अंदर से आती है, कुछ थॉट्स आ जाता है, कुछ बात आती है। तो कुछ भी अगर आए तो आज आपने अपने आप को रिडिक्यूल नहीं करना, अपने आप को अरे मेरे मन में ऐसे कैसे विचार आ गए, अरे ये कैसे, तो अपनी जो हम पिटाई खुद कर रहे होते हैं ना, वो नहीं करनी। या अगर कुछ बहुत अच्छी कोई बात आ गई, उसको भी ऑब्जर्व करना है। तो अटैच भी नहीं होना है और ना ही पिटाई भी करनी है। बस बड़े मज़े से अपने आप को देखते जाना है। फिर जो होगा वो कमाल होगा। वो पैटर्न के टूट कर एकदम जो आप सच में सुंदर से हो, वैसी वाली स्थिति आएगी। सो सही मायने में हम इंडिपेंडेंस, सही मायने में हम स्वतंत्र आज हो, अपनी चेतना, सच्ची-सच्ची चेतना के साथ जुड़े और आगे बढ़े। कोई और शेयर करना चाहते हैं तो सुनते हैं, नहीं तो इस मज़े में होते हैं। थैंक यू एवरीवन। बहुत-बहुत धन्यवाद।